नमस्कार दोस्तों। ओके, इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्नेक आइस, इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी सिंबल्स। तो ये जो हाथ बना रहा है, 1 मिनट वीडियो स्ट्रीम हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं। बाय द वे, मैं तो इनके वीडियोस नहीं दिखा सकता क्योंकि ये किसी और के चैनल के हैं, लेकिन बस मैं थंबनेल दिखा सकता हूँ। तो वेक्स बैकअप करके एक चैनल है जिसको मैंने सब्सक्राइब किया है, आप उसको देख सकते हैं। उसी से मुझे थोड़ा आइडिया आया ये लड़की के बारे में जो चार्ली कर्क की वाइफ है। अब चार्ल्स कर्क किसी को पता भी नहीं था, राइट? 1 महीने पहले एटलीस्ट इंडिया में तो किसी को नहीं पता था। सडनली वो मर गया, वो ट्रंप का एसोसिएट है, ये क्या हो रहा है? मतलब एक अनजान व्यक्ति को सडनली मार दिया, उसको नेशनल लाइमलाइट में आ गया। ट्रंप भी उसकी बीवी के साथ हैंड सिंबल्स कर रहा है। तो सडनली ये चार्ली कर्क क्यों लाइमलाइट में आ गया मरने के बाद? सिंपल रीज़न है, कुछ तो वो मैसेजिंग करना चाहते हैं, इल्यूमिनाटी, द कल्ट एंड ऑल दैट। ओके, और दूसरा ये चैनल जो भी है रॉब स्किपा, ये भी मैं देखते रहता हूँ नेफिलिम के बारे में, लेकिन बहुत डीप है, ये थोड़ा रिसर्च बेस्ड चैनल है। जिसके पास पेशेंस है वो देख सकता है। ओके, और फिटेस्ट फ्लैट अर्थर तो ऑलरेडी मैंने इसका नाम बता चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल एटलांटिस, ड्रैगन, और ये क्या बोलते हैं, एल्विस प्रेस्ली ही डोनाल्ड ट्रंप बन के आ गया वापस। ये इसका चैनल आप देख सकते हैं, ठीक है? तो नाउ कमिंग टू स्नेक आइस। तो स्नेक आइस मूवी अभी चर्चा में है क्योंकि स्नेक आइस मूवी में चार्ली ऐसे करके कोई मरता है एंड प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग होता है। ये 98 में मूवी आया था। ओके, क्या हुई एडवर्टाइजमेंट्स? तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं चार्ली कर्क को मारने का 1998 मूवी स्नेक आइस में भी है। तो सोशल मीडिया में हलचल है कि उधर जो बंदा मरा था उसका नाम भी कर्क था मूवी में। सो 1998 स्नेक आइस वाज डायरेक्टेड बाय ब्रायन डी पामा और निकोलस केज। और निकोलस केज तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फेस ऑफ, हाँ, नोइंग मूवी में दुनिया का फायर से अंत होता है और 2 बच्चे, एंजल्स बच्चे, वो गार्डन ऑफ ईडन में जाते हैं, राइट? तो बहुत सारे प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग वाले मूवीज में निकोलस केज रहता है। ओके, नेक्स्ट करके एक मूवी वो भी मैंने देखी है, उसमें क्या है कि फ्यूचर दिखता है उसको, 2 मिनट आगे क्या होने वाला दिखता है क्योंकि वो स्नेक आइस है। निकोलस केज, रिक सैंटोरो, करप्ट कॉप अनकवर्स ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इज किल्ड ड्यूरिंग बॉक्सिंग मैच। तो एक बॉक्सिंग मैच में डिफेंस सेक्रेटरी मर जाता है। तो ट्विटर के लोगों ने बताया कि कैसे मूवी और ये रिसेंटली जो चार्ली कर्क मरा है, बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंसेस हैं। ओके, प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग, जैसे 9/11 जो हुआ था, ट्विन टावर्स गिरा था, उससे पहले ही बहुत बार, जैसे कि सिम्पसन्स कार्टून्स में, मूवीज़ में, इवन मैट्रिक्स मूवी में भी दिखाया कि 9/11 था। सेम वे इसमें भी। अरे यार, टू मेनी नोटिफिकेशंस आते रहते हैं बीच में। द फर्स्ट सिमिलरिटी वाज यूजर फाउंड दैट नेम इटसेल्फ गिवन द चार्ली कर्क फुल नेम वाज चार्ल्स जेम्स कर्क। इन द फिल्म कर्कलैंड करके बंदा मरता है। ओके, रिसेंटली जो लास्ट महीना बंदा मरा उसका नाम चार्ली कर्क है। ओरिजिनल मूवी में उसके जिस बंदे का हत्या होता है उसका नाम है कर्कलैंड और उसको गले पे गोली लगती है। इसका भी गले में गोली लगी है। ओके, फैटल वुंड वो ये करके। यूजर्स ऑल्सो पॉइंटेड कि जो फाइटर हु टेक्स द फॉल इन स्नेक आइस व्हेन कर्कलैंड इज शॉट इज नेम्ड लिंकन टाइलर। मीनवाइल चार्ली कर्क केस में जो बंदा एक्चुअली उसे गोली मारा उसका नाम है टाइलर रॉबिन्सन। मतलब हे भगवान, इतने कोइंसिडेंसेस कैसे हो सकते हैं? जो मारने वाला है उसका नाम टाइलर है मूवी में, हाँ, 27 साल पहले। अभी जो मारा है उस बंदे का नाम भी टाइलर है। उस टाइम जो आदमी मरा था उसका नाम कर्कलैंड है। अभी जो आदमी मरा है उसका नाम कर्क है। Isn't it interesting? और सुनिए, फर्दर देयर वर क्लेम्स कि स्नेक आइस टुक प्लेस ऑन सितंबर 10th विच इज द सेम डेट कर्क जो मरा। तो उस टाइम सितंबर 10th को, मतलब
मूवी में सितंबर 10 को मरा, लेकिन इसमें भी सितंबर 10 को मरा। उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का कुछ तो कनेक्शन है। पार्ट ऑफ द शूटिंग हैपेंड इन ट्रंप ताज महल होटल, तो इंडिया से भी कनेक्शन है। अटलांटिक सिटी, अटलांटिक मतलब एटलांटिस, जहां ये काला जादू करने वाले आए थे। मतलब एटलांटिस से पहले लेमुरिया में ऐसा नहीं था, एटलांटिस से ही काला जादू शुरू हुआ। ओके, तो ये स्नेक आइज, स्नेक आइज का मतलब है कि ये नेफिलिम, फॉलन एंजल्स, जिनको पहले से ही सब कुछ पता होता है, प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग करते हैं, शुक्राचार्य भी मदद करता है एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो कुछ तो ये मैं ऐसे ही देख रहा था, फिर सडनली चार्ली कर्क की वाइफ को मैंने देखा। ओके, उसकी आंखें देखी। वैसे भी मैंने पहले भी बोला है, जिसके भी आंखें ऐसी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब इल्यूमिनेटी हैं या क्या बोलते हैं दे आर स्नेक आइज, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हाँ इम्पॉर्टेंट संदेश भेजते हैं और जो टॉप पोजीशंस में रहते हैं, उनका ये रहता है मोस्टली। ओके, तो उसका प्रूफ देखिए। अभी इसके पति मरा है और ये इसको डेविल साइन बनाने का क्या जरूरत था? ओके, ये से बनाने का जरूरत नहीं था। शी कुड हैव सेड पीस समथिंग, ये डेविल साइन ही क्यों बनाई? ओके, एरिका कर्क, आई थिंक कुछ मिस यूएसए भी थी। तो मैं मेडुसा के ऊपर आता हूँ। मेडुसा से बहुत गहरा कनेक्शन है। तो ये बंद करता हूँ। ये देखिए, तो इल्यूमिनेटी के मेन साइंस आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक दलजीत दोसांझ ही मेड दिस साइन, पिरामिड साइन। ओके, क्योंकि पिरामिड के ऊपर आई है, राइट? पिरामिड के ऊपर आई है, वो आई जो है वो एक्चुअली इन लोगों का, शुक्राचार्य का आई ऐसे बोलते हैं। लेकिन दलजीत दोसांझ बोल रहा था नहीं नहीं, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट, ये भगवान का साइन है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ठीक है, ही इज़ नॉट इल्यूमिनेटी, अभी के लिए मान लेते हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर वो ये सब करना शुरू करेगा तो 100% इल्यूमिनेटी कन्फर्म्ड। डेविल सॉन्ग्स ये कर रही थी वो एरिका कर्क, उसका पति मरा और वो ये कर रही है, हार्ट के ऊपर कब्जा, ओके साइन। इसमें क्या होता है ना कि ये डबल सिंबल है। इसमें क्या होता है 333, क्या बोलते हैं उनका जो 33 डिग्रीज वाला जो कॉन्सेप्ट है, 33 फ्री मेसन्स वाला, एक वो आ जाता है और दूसरा ये 6 वाला शेप बनता है। ऐसे देखिए 6 6 6 666, जो मार्क ऑफ द बीस्ट है। ओके, और ये एस अबव सो बिलो वाला भी वो साइंस करते हैं। ये श्रीदेवी का हॉरोस्कोप, श्रीदेवी के ऊपर आता हूँ। वैसे श्रीदेवी का ब्लैक आइज ही है, लेकिन श्रीदेवी ने नागिन मूवी में एक्टिंग करी और उसका लगन ही आश्लेषा है। आश्लेषा मतलब नागास। ओके, मैं दिखा देता हूँ। आश्लेषा नागास आर सेलेशियल सर्पेंट्स एसोसिएटेड विद आश्लेषा नक्षत्र इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मतलब जब हम ज्योतिष में बात करते हैं तो आश्लेषा नक्षत्र जो है वो कुंडलनी सर्पेंट है, वही क्या बोलते हैं नागा है, राइट? देखिए सारे सिंबल्स को देखिए, शिव धर्म है और मेरा शनि है वैसे इधर आश्लेषा में। इवन हिटलर का भी शनि था, इंदिरा गांधी का भी था, आई थिंक नेहरू का मून था या लगन था, करेक्ट। बहुत वीडियोस में मैंने बताया। इसका सन और मून दोनों है, क्या बोलते हैं श्रीदेवी का, दिखाता हूँ। तो सॉरी, श्रीदेवी का मून कृतिका यानी मेडुसा में है, वो उसके ऊपर मैं आता हूँ। सन आश्लेषा में, ओके, सन आश्लेषा में है और वीनस भी शायद, क्योंकि लगन में वीनस से पावरफुल है, वो भी आश्लेषा में। श्रीदेवी का वीनस ये 22 डिग्रीज में है, 21 डिग्रीज 31 मिनट्स आश्लेषा। मेरा 23 डिग्रीज में शनि है। ओके, बाय द वे वो मेरी दूर की रिश्तेदार भी है, वो बचपन में ही भाग गई थी घर से। लेकिन हाँ, वो ऐसे बैक स्टोरी क्रिएट किया है कि वो बायोलॉजिकली उधर ही चेन्नई में ही पैदा हुई है वो। ओके, ये 21 डिग्रीज आश्लेषा है और सूरज 26 डिग्रीज आश्लेषा है। ओके, आश्लेषा इज नागास
लक्ष्मण भी है, अनंता भी है, कुंडलनी भी है। नेगेटिव में बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव में बहुत अच्छा पॉजिटिव, लाइक विजडम सर्पेंट। जैसे कि अनंता जो है वो विजडम है। अनंता इज ऐसा नाग जो बाकी नागों से हटकर है, अच्छा नाग है। देन यू हैव ऐसे नाग जो हिप्नोटाइज करते हैं। सो व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट स्नेक आइज, वो मैं बताता हूँ। ओके, कृतिका अल्कोहल के ऊपर मैं आऊँगा। ये जो डीमन स्टार बोलते हैं उसको, जहाँ श्रीदेवी का मून है, वहाँ मैं आता हूँ। तो यही मेडुसा है, इसके भी स्नेक आइज है, देखेंगे ना। शी इज लाइक सरपेंट आइज, सर के ऊपर सारे सरपेंट्स। ये तो मैंने बता दिया, ये भी बता दिया। तो आश्लेषा नक्षत्र का मैंने थोड़ा बताया। इसका और श्रवण नक्षत्र का, एक्चुअली श्रवण भी नहीं, उत्तराषाढ़ नक्षत्र से डायरेक्ट फाइट है, क्योंकि उत्तराषाढ़ का नक्षत्र जो है वो मोंगूस है। ओके, नेवला। तो आपको पता है राइट, नेवला और नागों का फाइट है। फिर गरुड़ और नागों का फाइट है। ये तो पुराणों में लिखा है कि गरुड़ चाहता था कि वो सांप खाए एंड ऑल दैट। और गरुड़ और नाग जो है वो कजिन ब्रदर्स हैं। नाग जो हैं वो सब कद्रू के बेटे, कश्यप और कद्रू के बेटे नाग हैं। एंड विनीता या वनिता और कश्यप का जो बेटा है वो गरुड़ है। तो उन दोनों का भी दुश्मनी है। तो कृतिका इज गरुड़ ऑल्सो। वही मैं बोल रहा हूँ, हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। अगर आप कृतिका देखेंगे ना, तो कृतिका इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इट इज कार्तिक जी, इट इज गरुड़, राइट, स्नेक्स का दुश्मन ये वो। लेकिन कृतिका इज ऑल्सो एल्गोल, स्पेशली वो 1-2 डिग्रीज जो है कृतिका, वो एल्गोल है, यानी कटा हुआ सर। सो दैट इज वेरी गुड इफ यू आर इन मेडिटेशन, समाधि एंड ऑल दैट, तब वो बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु तो सर दिखाता है मेडिटेशन में। लेकिन अगर आप नेगेटिव प्रवृत्ति के हैं, देन इट इज लाइक असुर का सर, यू कैन से इट दैट। ओके, तो मेडुसा पे मैं आता हूँ। आई होप मैं नाग का पूरा कवर कर लिया। सो नाउ मेडुसा का दूसरा नाम मीडिया भी है। हाँ, इस लड़की का थोड़ा हिस्ट्री देख लें एक सेकंड के लिए। ये हो गया एरिका कर्क, वो मैंने साइट कहीं तो खोला था, एक सेकंड। एरिका कर्क, सिर्फ एरिका। कौन है एरिका कर्क? इसकी वाइफ, वो ठीक है, लेकिन एक्चुअली कौन है? चार्ली कर्क। एरिका कर्क इज एन अमेरिकन बिजनेस वूमन, नॉन प्रॉफिट एग्जीक्यूटिव। ओके, उसका हस्बैंड चार्ली कर्क को मार दिया गया जब सितंबर 10 को उसको मारा गया। हाँ, तो ये मिस एरिजोना यूएसए वो जीती थी 2012 में, और मिस यूएसए में भी इसने पार्टिसिपेट किया था। तो मतलब ये मॉडल, एक्टर, ये वो रह चुकी है। नवंबर 20 इसका बर्थडे है, तो नवंबर 20 का मैंने कुंडली बनाया। तो इसका आया मून रेवती, सन अनुराधा, लेकिन जुपिटर कृतिका में। लेकिन कृतिका को मतलब एंड में पहुंच गया ऑलमोस्ट। ओके, अल्कोहल के पास तो नहीं है, अल्कोहल से मे बी 5-6 डिग्रीज थोड़ा क्रॉस कर गया है। और सन इसका अनुराधा में है, और विशाखा और अनुराधा का जंक्शन है। और इसका लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट वीनस है। अगर आप इसका वीनस देखेंगे खुद के घर में, आप समझ रहे हैं, खुद के घर में। सो इसका सबसे पावरफुल प्लैनेट जो है इसके कुंडली में वो है शुक्राचार्य, और शुक्र और बुध साथ में है। और बुध इसका विशाखा नक्षत्र में, आत्माकारक। तो इसका आत्माकारक विशाखा में। तो हाँ, लोग सोचेंगे शायद राधा एनर्जी ये वो, धूमवती क्योंकि विधवा बन गई, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका शुक्र जो है शुक्राचार्य, वो बुध को जकड़ के रखा है। तो इट इज, एंड ऑल्सो उसका स्नेक आइज है। ओके, तो और एक मैं दिखा रहा था, हाँ अभी याद है, और एक है ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय के ऊपर भी आता हूँ मैं। ओके, उससे पहले सॉरी, फिर से मैं कट कर रहा हूँ। नेम मेडुसा एंड द वर्ड मेडिसिन सेम इंडो यूरोपियन वर्ड मेड से आता है, यानी सॉर्सरर्स, जो
काला जादू करती है ड्रग ब्यूरर यानी अल्कोहल, इसलिए अल्कोहल। ओके, द ब्लड दैट फ्लोड फ्रॉम मेडुसास लेफ्ट साइड वाज सेड टू बी फैटल पॉइजन। तो मेडुसा का जो सर है ना, उसके लेफ्ट साइड से पॉइजन आया और राइट साइड से मेडिसिन आया, क्योंकि अल्कोहल सॉरी मेडिसिन भी ऐसा ही बनता है ना। ड्रग्स जब हम बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं फार्मेसी वाले, तो वो तो पॉइजन से ही बनता है, राइट। इवन वैक्सीन में भी पॉइजन रहता है। फ्लोड ऑन मेडुसास लेफ्ट साइड वाज सेड टू बी फैटल पॉइजन, द ब्लड फ्रॉम राइट साइड वाज बेनिफिशियल। तो ओपियूकस उसको, उस ब्लड को हील करता है। ओपियूकस कहाँ है? ओपियूकस है वृश्चिक राशि के एंड में, जहां मेरा सन है। मेरा सन मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं हीलर भी हूँ, मैंने प्राणिक हीलिंग की वो सब सीखा है। एरिका को सेव करो, नहीं गोली मारो। तो मेरा सन जो है वो ये 29 डिग्री स्कॉर्पियो में, तो उस रीजन में ओपियूकस आता है जो है सर्पधारी। सर्पधारी यानी शिव। ओके, तो वो हीलर है। वो इस सो मेडुसा से जो भी बाधित है, मेडुसा जिसको काट देती है, राइट, तो वो उसको ओपियूकस ही हील कर सकता है। द ब्लड फ्रॉम राइट साइड वाज बेनिफिशियल ओपियूकस। तो मैं मीडिया भी दिखाता हूँ आपको। तो क्यों ये लोग मीडिया यूज करते हैं? क्योंकि मेडुसा एंड मेडिसिन, ड्रग ब्यूरोस एंड मीडिया, तो मीडिया वर्ड जो है वो मेडुसा से ही आता है। इसलिए आप देखिए मीडिया, न्यूज़ मीडिया इतना पॉइजनस है, इतना विष फैला हुआ है, क्योंकि मेडुसा का रूट वर्ड में ही आपका लेफ्ट साइड में विष है। तो इसलिए आप देखिए जो भी न्यूज़ चैनल देखिए, उठा के देखिए, उसमें सिर्फ विष ही विष है, सिर्फ पॉइजन है। और मैं ओपियूकस में आपको बता रहा हूँ कि ये सच है। अभी नहीं, मैंने 20-25 साल पहले ही आर्टिकल लिखा था, जब मैंने कुंडलिनी अवेकनिंग हुआ था। ओके, पता नहीं वो साइट अभी भी है कि नहीं, प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, कुछ लोग मानते नहीं है ना। तो मेरा कुंडलिनी अवेकनिंग 2004 जनवरी में हुआ। ओके, हाँ लगता है साइट तो अभी भी जिंदा है। हाँ देखा, मैंने थर्ड आई करके एक साइट बनाया था, पता है 2001 या 2 में, मतलब 23 साल हो गए, 23-24 साल। उसमें कॉन्शियसनेस करके आर्टिकल्स लिखे मैंने, ओम के बारे में लिखा था, मीडिया के बारे में लिखा था। मैंने बताया कि ज़्यादा न्यूज़ मत देखो, ज़्यादा चैनल्स मत देखो, हाँ, क्योंकि वो क्या होता है कि तब माइंड ख़राब होता है और गंदे चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, ये वो करके मैंने उस टाइम लिखा था। आइडियाज ना, बट मैनी रियलाइज दैट वर्ल्ड इज एवरीथिंग दैट हैपेंस इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन। तो अभी लोग मैनिफेस्टेशन बोल रहे हैं, मैंने कब बोला था? 2002 में, यानी 25 साल पहले मैंने बोला था मैनिफेस्टेशन, कि 2 साइंटिस्ट एक दूसरे जगह काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सेम थॉट आया। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस क्रिएट्स रियलिटीज। तो ये सब मैंने कब लिखा था? 20-25 साल पहले लिखा था, जब मैं क्या बोलते, मेरा कुंडलिनी अवेकनिंग हुआ, जागृति हुआ, मेडिटेशन किया दिन में 6-6 घंटा। तो अभी 2 दिन से एक लड़की बहुत ज़्यादा ही कमेंट कर रही थी, ये करो वो करो, मेडिटेशन करो। उसको पता नहीं मैं 50 साल का आदमी हूँ, और मैं कौन हूँ बेसिकली नहीं पता, और एडवाइस दिए जा रही, उसको मैंने को ब्लॉक करना पड़ा। ओके, तो कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट बनते हैं, उनको पता नहीं है, राइट, उनको हिस्ट्री भी पता नहीं है। पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है कि एक आँख नहीं है, मेरा एक आँख है, मेरे को दिन भर माइग्रेन रहता है, फिजिकल सफरिंग मेरा बचपन से ही है, 42 ईयर से मेरा फिजिकल सफरिंग है। किसी को कुछ आइडिया भी नहीं है। हर रोज़ हेडेक का मतलब समझते हो? मैंने बोला भी था कल, वो बोली मेडिटेशन करो, मैंने बोला देखो मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरे को हेडेक होता है, और मैंने छोड़ दिया। अच्छे से प्यार से ही बोला, बट शी डिडंट अंडरस्टैंड। ओवर स्मार्ट बन रही थी, सो आई हैड टू ब्लॉक हर। ओके, नाम नहीं पता मुझे, सम ड्रैगन करके ये आईडी था, उड़ा दिया मैंने उसको। सो चांस देता हूँ, ऐसा नहीं कि चांस नहीं देता हूँ लोगों को, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बच्चे हैं। हाँ, सुनामी, बहुत सारे इवेंट्स, ये सब हमारे थॉट्स और इसके वजह से ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत ही पुराना आर्टिकल है, बहुत ही पुराना वेबसाइट है। ठीक है, अभी भी जिंदा इन्होंने रखा है, ट्राइपॉड भी जिंदा है, वो मुझे आश्चर्य हो रहा है।
ओके, सो मेडुसा ही मीडिया है, मेडुसा ही ब्लड है, मेडुसा ही कुंडलनी शक्ति है, मेडुसा सहस्रार के पास बिंदु चक्रा है। मतलब अच्छा है बुरा है दोनों है। अब देखिए मेरा लेफ्ट आई नहीं है, राइट, क्योंकि मेरा जुपिटर वो मेडुसा के पहले ही है, मतलब मेडुसा में नहीं है। मेरा जुपिटर इस साइड है, मेडुसा इधर है, टॉरस राशि में मेडुसा है, ठीक है। मेरा जुपिटर उससे पहले है, यानी मेरा जुपिटर जो है वो मेडुसा में एंटर होने वाला है, बट वो तलवार राशि में है। मैं तलवार राशि कृतिका का तलवार वही दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कॉन्स्टलेशन ऑफ वर्ड्स। तो परसियस जो है मतलब ये जो कॉन्स्टलेशन, ये जो तलवार है ना, इधर है मेरा जुपिटर। मेरा जुपिटर इधर नहीं है, मेडुसा में नहीं है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। लेकिन हाँ मैंने काफी सफर किया। गला भी है, फेरेंक्स भी है, परसियस, भेर है, बोर है, बेर है, फेरियो है, पर्थ भी है। देखिए मेरा नाम भी है इधर, पर्थ, पार्थियन, पर्थ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, पार्थियन भी है, देखा मेरा नाम भी लिखा है, परसियस इज ओनली पार्थ। सो एल्गोल इधर है, उससे पहले कैपुलस। अब कैपुलस क्या है? कैपुलस ये हाथ है, तलवार जो पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं इल्यूशन को काटता हूं। ओके, यानी मेरा जो जुपिटर है वो गरुड़ में है, मतलब द गरुड़ पोर्शन ऑफ परसियस। इसलिए मैं इल्यूशन को तोड़ के आपको सच दिखाता हूं। कुछ लोगों को सच अच्छा नहीं लगता है, बट वो एक ना एक दिन समझ जाएंगे। ओके, मैं तेरे दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, बिकॉज शी हैज सन एंड वीनस इन आश्लेषा, मून इन अल्कोहल। लेकिन अल्को से थोड़ा दूर है, मतलब थोड़ा बच गई, बट यस शी हैज डन नागिन, नगीना, ऑल दोस मूवीज आर हिट। उसके आंख तो वैसे ब्लैक ही हैं, नॉट लाइक ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या आइस में दिखा देता हूँ। ऐश्वर्या को तो क्लियर है, सबको पता है, उसको बताने की जरूरत भी नहीं है। ये देखिए, मैं तेरे दुश्मन। तो क्या होता है सांप जब देखता है, स्नेक आइज जब देखते हैं ना, आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है, स्टन हो जाता है, अचंभित हो जाता है। और इन लोगों का मीडिया एक पावर है, आइस एक पावर है, इल्यूजन इनका मेन पावर है। ओके, इल्यूजन। और इल्यूजन यानी क्या बोलते हैं, मोह माया जो है वो उनका मेन पावर है। उस मोह माया के चक्कर में लोग फंस जाते हैं बेचारे, क्या करें, राइट। अच्छे अच्छे जैसे विश्वामित्र, मेनका टाइप्स, अच्छे अच्छों की क्या बोलते हैं वो फंस जाते हैं इस मोह माया के चक्कर में। सो दैट इज द मेन पावर ऑफ नेफिलिम। मीडिया है, पॉलिटिक्स है, लेकिन देयर मेन इज लाइक ये क्या, वो प्रियंका चोपड़ा का एक मूवी है, कौन सा था वो, जंगल बुक। जंगल बुक, प्रियंका स्नेक। तो प्रियंका चोपड़ा जंगल बुक में का करके एक सांप है, उसका उसने आवाज दिया था, वही देंगे और